करंट डिवाइड मेथड। देखो होता क्या है कि जब भी तुमको टोटल करंट दे रखा हो, मान लो कहीं पे टोटल वाला करंट तुमको पता है, तुमको अगर टोटल वाला करंट अगर पता है, ये आई मान लो करंट है, ठीक है, या इसको कुछ भी मान लो ये टोटल करंट हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर मान लो एग्जांपल के लिए, और आगे जाके तुमको ये दिया हुआ है कि ये जाके ब्रांचेज में बट रहा है, आगे जाके तुमको दिया है कि ये जाके ब्रांचेज में बट रहा है इस तरह, ठीक। तो ये पैरेलल ब्रांच होती है ना, यूज्ड इन पैरेलल ब्रांच, ये पैरेलल ब्रांच में बट रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इस करंट को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ऊपर वाले हिस्से में जाता है आई करंट और नीचे वाले में हिस्से में जाता है टोटल माइनस आई करंट, यानी कि यहां के केस में टोटल हमारा 5 है तो टोटल हमारा 5 हो जाएगा, माइनस आई करंट जाएगा नीचे वाली ब्रांच में। तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर R1 है और नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर R2 है, तो हमको ये पता है कि पूरी ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज सेम। हमें पता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल, ये तो हमको पता है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं ऊपर वाली ब्रांच का पोटेंशियल बराबर होगा नीचे वाली ब्रांच के पोटेंशियल के। तो यहां से हमारा निकल के आता है I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ये याद कर लो। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर वाली ब्रांच में करंट जाएगा वो हमने I माना हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे I1 की जगह पे I और ये हो जाएगा R1, और I2 की जगह हम क्या मानेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने 5 माइनस आई लिया था तो ये हो जाएगा 5 माइनस आई मल्टीप्लाई बाय R2। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप अभी समझ में आ गया होगा करंट डिवाइड मेथड जो मैंने यूज किया था लास्ट वाले सम में। जब भी पैरेलल में बढ़ता है करंट तब हम इसका यूज करते हैं।